हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 8 की उड़ान कार्य पुस्तिका चल रही है और आज के लेक्चर में मैं पाठ 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का हल आपको करवाने जा रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जी जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर डायरेक्ट मिल जाएं और इसका कोई पैसा आपका नहीं लगता। चलिए देखते हैं गतिविधि 1, 2 और 3 पर आधारित प्रश्न। एक कार का मूल्य 2,50,000 रुपये है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि हम उनके मूल्यों का अंतर लें तो 2 लाख रुपये होगा। अंतर का मतलब भाई फ़र्क कितना है, उसके लिए तुमने क्या करना है, उसके लिए तुमने 2,50,000 में से भाई 50,000 को घटा देना है। तो कितने का फ़र्क है, गाड़ी 2 लाख रुपये महंगी है। लेकिन एक शब्द आता है कि यदि हम तुलना भाग द्वारा करें, समझे मेरी बात को, अगर 2.5 लाख में से 50,000 घटाओगे तो अंतर 2 लाख है। घटा द्वारा तुलना है, लेकिन अब हम तुलना कर रहे हैं भाग द्वारा, यानी कि कार के मूल्य को मोटरसाइकिल के मूल्य से भाग करेंगे। 2,50,000 को हम 50,000 से भाग करेंगे तो इन 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो यह 5/1 आएगा। ऊपर हमने ली थी कार और नीचे ली थी मोटर साइकिल। तो तुम देख सकते हो कि जो कार की कीमत है वो 5 है, कब, जब मोटरसाइकिल की कीमत 1 है। यानी कार की कीमत मोटरसाइकिल से 5 गुना ज़्यादा है। ये बात ये यहाँ पर कह भी रहा है कि कार मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। तो भाई ये आपको तुलना बताई गई है और यही तुलना अनुपात होती है। जो ये 5/1 है इसे हम 5:1 लिख देते हैं कि भाई पहली चीज़ का दाम 5 है तो दूसरी का 1 है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कई परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। समझ में आ रही बात कि भाई जो हम भाग द्वारा तुलना करते हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती है घटा करने की बजाय, और भाग द्वारा जो तुलना की जाती है उसी को अनुपात कहा जाता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। रीना का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम है। तो पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है। वैसे तो ये मुजबानी सवाल है, 3 गुना है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसने कहा कि पिता का वजन, बाद में आया पुत्री का वजन, तो आपने पिता का वजन ऊपर लिखना है, पहले लिखना है, पुत्री का बाद में लिखना है। पिता का 75 है, पुत्री का 25 है, 25 एकम 25, 25 दिए 75, तो 3/1। तो ये आ जाएगा 3 गुना। तो कितना गुना है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 3 गुना। आगे बढ़ें। पिता और पुत्री, पिता के वजन का पुत्री के वजन से अनुपात, जो 3/1 था इसे हम 3:1 लिखेंगे। तो इस दूसरे भाग का उत्तर हो गया 3:1। आगे चलते हैं। यदि एक पेन का मूल्य 20 रुपये है और पेंसिल का 5, तो पेन का मूल्य पेंसिल का कितना गुना है। कोई भाग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 5 चौके 20 होता है, लेकिन फिर भी पेन के मूल्य यानी 20 को 5 से भाग कर दो तो 4 आ गया। तो ये कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है, और जो अनुपात है वो 4:1 है। आगे बढ़ें। चलिए, 2 राशियों की तुलना कितने गुणा के रूप में की जाती है, यह तुलना अनुपात कहलाती है। और अनुपात को हम इस चिन्ह द्वारा, ये जो 2 डंडे लग रहे हैं ना, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और आगे बढ़ो। यदि किसी कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात, यानी लड़कों की संख्या हमने ऊपर लिख दी, लड़कियों की नीचे लिख दी। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 को हम ऐसे लिखेंगे 1:2। अब ये दूसरी बात बता रहा है, अनुपात समझ में आ गया। भाई 2 राशियाँ दे रखी हैं तो जिसका अनुपात, जिसका नाम पहले आए उसको ऊपर लिख दो, जिसका बाद में आए उसको नीचे लिख दो, दोनों को भाग करके
इस तरह लिख दो तो ये अनुपात हो गया। लेकिन ये कहता है कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों एक इकाई में हों। समझ में आ रही बात? वे दोनों मीटर में हों, दोनों सेंटीमीटर में हों, दोनों घंटे में हों, मिनट में। जैसे अगला सवाल है, जैसे सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। अब एक बात सुन लो, सौरभ ले रहा है 15 मिनट और सचिन ले रहा है 1 घंटा। मिनट और घंटे का अनुपात नहीं निकलेगा, तो इस 1 घंटा के बना लो मिनट, कितने बन जाएंगे? 60 मिनट। अब इसने क्या कहा है कि सौरभ, यानी सौरभ का समय पहले लेना है। ध्यान देंगे मेरी बात पर। सौरभ बटे किसका समय लेना है? सचिन का। सौरभ को लग रहे हैं 15 मिनट और सचिन को लग रहा था 1 घंटा, जिसे मैंने बना दिया 60 मिनट। तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, ये 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक दोनों को मिनट में ना बदल लो। ठीक है, तो सौरभ द्वारा लिया गया समय 15 मिनट, सचिन द्वारा लिया गया 60 मिनट। तो लिए गए समय का अनुपात अभी मैंने आपको करके दिखाया है, 15/60, तो 1/4। फिर देख लो दोबारा, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 1/4 अनुपात में बदलोगे तो 1/4 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको यहाँ तक, मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर समझ आ रहा है तो एक बार फिर से बता दूँ, फिर से कह दूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि मेरे द्वारा डाले गए लेक्चर आपको बहुत जल्द तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही मैं डालूँगी यूट्यूब पर। चलिए, राज बाजार से आलू खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलो आलू का मूल्य 150 रुपये है। दूसरे ने कहा कि 6 किलोग्राम आलू का मूल्य 180 रुपये है। दिख रहा है, एक लाल में और एक पिंक में। अब राज को क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? निर्णय लेने में क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, घटा करने से हमें पता नहीं लगेगा। वैसे तो देखो लग जाएगा, एक बार फिर देखो इसी चीज़ को। अगर हम फ़र्क बताऊँ, घटा का चक्कर क्या है? ये 6 किलो आलू का मूल्य है और ये 5 किलो आलू का है, तो दोनों तरफ से घटाओगे तो 6 में से तो 5 गया, कितना आ जाएगा? 1 किलो आलू। और 180 में से 150 गया तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमें पता तो लग जाएगा 1 किलो आलू 30 रुपये का, लेकिन दोनों की तुलना करने में उसे दिमाग थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसकी बजाय अनुपात सरल पड़ेगा। पहले दुकानदार से आलू के वजन और मूल्य का अनुपात। वजन है 5 किलो, मूल्य है 150, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 1/30, जिसका अर्थ होगा 1/30, यानी कि जो 1 किलो आलू हैं वो 30 रुपये के आ रहे हैं। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे दुकानदार के 6 किलो 180 के हैं, 6 एकम 6, 6 तिये 18, फिर से 1/30 आ गया। यानी दोनों ही दुकानदार 1 किलो आलू 30 रुपये में दे रहे हैं। क्या दोनों अनुपात समान हैं? हाँ। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। पहले का अनुपात आया 1/30, दूसरे का भी 1/30। क्या अनुपात समान है? तो हम कह सकते हैं कि ये समानुपात हैं। ऐसे बोलेंगे, समानुपात, समान अनुपात में है। दोनों दुकानदार समान मूल्य पर आलू बेच रहे हैं। यदि 2 अनुपात एक समान है तो वे समानुपात में हैं। और उन्हें समान करने के लिए देखो, वैसे तो ना ये 4 वाला चिन्ह का हम ऐसे प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम बराबरी के चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ। खालिस्तान समझ आ गया? यहाँ लिख दिया मैंने, फिर से भर रही हूँ, मैं दोबारा भर रही हूँ। देख लो भाई, समानुपात लिख दिया, यहाँ लिख दिया बराबरी का चिन्ह, और यहाँ पर ये 4 निशान वाला चिन्ह भी हम प्रयोग कर लेते हैं समानुपात में। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ज़रा, एक व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। क्या इसी चाल से 4 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता है? हाँ, बिल्कुल चल सकता है भाई। 2 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा था, 1 घंटे में 20, यहाँ भी 1 घंटे में 20 ही चल रहा है। अब ये देखो समझाता है कि कैसे करना है। दोनों द्वारा चली गई दूरी, पहले चला 40, फिर चला 80, 40 एकम 40, 40 दूनी 80।
समय कितना लग रहा है, पहले लग रहे हैं 2 घंटे, बाद में लग रहे हैं 4, 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात दोनों अनुपात किसमें हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं 40, 80, 2 और 4 किसमें हैं, ये समानुपात में हैं। लिख लेना भाई, इसको कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। 40 और 80 का जो अनुपात है वही अनुपात 2 और 4 का है। ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2, यानी ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर है, तो समानुपात है। तो और आगे देखो भाई, इसे हम लिख सकते हैं 40/80 का मतलब 1/2। इसे हम पढ़ते हैं 40/80 बराबर है 1/2। शब्दों में लिखवा रहा है ये, तो ऐसे लिखेंगे 1/2। अतः 4 घंटे में 80 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है। बस ये समझा ही रहा है आपको, करना तो आपको कुछ बहुत ही कम है इसमें। जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं, वे समानुपात में हैं। ध्यान देना, करना क्या है, समझो बात को। पहले है 2:9 यानी 2/9। दूसरा है 18/81, इसको शॉर्ट में कर लो, 9 दूनी 18 और 9 निम 81, ये भी 2/9, ये भी 2/9, तो हम लिख देंगे कि हाँ समानुपात में है। दूसरा देखो भाई, ये है 4/12 यानी कि 4 एकम 4, 4 तिये 12। और जो दूसरा है वो है, देख लो भाई, ये 10:30 है, 10/30, 10 तिया 30, 1/3, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी लिख दो आप। हाँ, और ये देख लो 1:5 है, और 3/15 को करोगे तो ये भी 3 एकम 3, 3 5 15, तो तीनों ही हमारे समानुपात में हैं। चलें आगे। समानुपात के पद कथन में क्रम से ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। ध्यान दे लेना भाई मेरी बात पे। मान लो इसी को ले लो, 4:12 समानुपात 10:30। जब इन दोनों को भाग किया 1:3 आया, और इन दोनों को किया तब भी 1:3 आया। तो अब ये क्या कह रहा है कि समानुपात में क्रम से ली गई राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे को, यानी इसको 4 को और 30 को तो चरम पद या सिरों माने भी किनारों के पद कहते हैं। और दूसरा और तीसरा मैं ले लेती हूँ ब्लू कलर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये मध्य पद कहलाते हैं क्योंकि ये बीच में है। कहानी समझ आ गई। जो किनारे पर हैं वो चरम पद कहलाएंगे, जो बीच में है वो मध्य पद कहलाते हैं। आगे बढ़ो। उदाहरण के लिए 40:80 अनुपात 3:6, तो 40 और 6 तो चरम पद हैं, और ये जो बीच में हैं 80 और 3 ये मध्य पद हैं। और यही पूछ रहा है कि 40, 80, 3 और 6 4 पद हैं। चारों तो पद हो गए, चारों पद हो गए। अब 40 और 6 कैसे पद हैं, ये खाली स्थान की जगह आपने भरना है कि भाई ये चरम पद हैं। और 80 और 3 कैसे पद हैं, मध्य पद हैं। तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर। और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। 8 दोस्त एक पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने गए, उन्होंने छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये रहा ये जो प्रश्न मैं कराने जा रही हूँ। इस तरह का मेरी बच्ची ने एक गणित की एग्जीबिशन में मॉडल भी बनाया था, जिसको मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, आप उसको देखना। पिज़्ज़ा खाने के लिए उसे 8 बराबर भागों में बांट लिया। 2 ये हो गए भैया 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 8। हर एक के हिस्से में एक पिज़्ज़ा आया, यानी 1/8 आया। हो गया। अब देखो भाई आगे, पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्हें, 1 मिनट ज़्यादा मोटी हो गई भाई पेंसिल, ध्यान से देखेंगे। पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्हें और भूख महसूस हुई और इस बार बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसे भी 8 बराबर भागों में बांट लिया। थोड़ा सा और बड़ा ले लो और उसके भी 8 भाग कर लो। इसमें भी उन्हें 1 भाग जिसको मिला 1/8 मिला। अब ये क्या कहते हैं, प्रश्न को देखना ध्यान से, ये समझ आ गया होगा।
प्रत्येक द्वारा खाए गए बड़े पिज्ज़ा में छोटे पिज्ज़ा से प्रतिशत में कोई बदलाव आया या नहीं। भाई देखो, पहले पिज्ज़ा का 1/8 मिला, प्रतिशत में करोगे तो 100, यानी कि काटो तो नहीं, तो ये हो जाएगा 100/8%। दशमलव में बदलोगे तो 25/4 आ जाएगा। और जब इस वाले को भी प्रतिशत में बदलोगे तो मान लो मेरे को ही मिल गया, पहले तो मेरे को ये पिंक कलर का पिज्ज़ा खाने को मिला जो कि पूरे पिज्ज़ा का 100/8% था। फिर मेरे को ये ब्लू वाला पिज्ज़ा का 1 भाग खाने को मिला तो वो भी मेरा 100/8% था। तो दोनों पिज्ज़ा के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया, तो आप यहाँ पर लिख देना नहीं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर, कौन सा था, अनुपात और समानुपात का चैप्टर नंबर 13। लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर कर देना, लाइक का बटन दबा दो, कुछ नहीं लगता, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू।